हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आर एस अग्रवाल बुक को पूरा बेसिक तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने आर एस अग्रवाल बुक से 3 चैप्टर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और रेशियो एंड प्रपोर्शन इन 3 चैप्टरों को हम लोगों ने पूरे बेसिक तरीके से सॉल्व किया। आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पता है। मैं किसी भी चैप्टर को सॉल्व करवाने के लिए किसी अप्रोच, किसी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करता। मैं हर एक चैप्टर को पूरा बेसिक पढ़ाता हूँ आप लोगों को। मेरा इस यूट्यूब चैनल को खोलने का मोटिव ये है कि जो बिगनर है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता, उन स्टूडेंट को हेल्प हो सके, और जो जिन्हें थोड़ा बहुत आता भी है उन्हें भी हेल्प पहुँच सके। अभी तक मैंने 3 चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवाया। आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, मेरा पढ़ाने का तरीका देख सकते हो कि मैंने अभी तक किसी भी चैप्टर में कोई भी अप्रोक्सीमेट 95 से 96% क्वेश्चन में बेसिक तरीके से ही करवाता हूँ। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो ट्रिक से, या फिर ट्रिक क्या, वो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है जिसको थोड़ा बहुत कंसेप्ट से मैंने बताया है। तो अगर उतना नहीं करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन अगर लंबा बनेगा, वो अगर 2 लाइन में अगर बन जा रहा है, तो कहीं कहीं कंसेप्ट का भी इस्तेमाल हम करते हैं। लेकिन 95 से 96% मेरा यही आदत है कि मैं बेसिक ही पढ़ाता हूँ, जिससे कोई भी अगर बिगनर स्टूडेंट है उसको लाभ पहुँचे और वो अच्छे से सीख पाए। देखिए, यूट्यूब में मैं नहीं बोलता कि मेरे से ज्ञानी टीचर नहीं है, बहुत ज्ञानी टीचर है, लेकिन सबका पढ़ाने का एक अलग तरीका होता है, सबका एक अलग नज़रिया होता है पढ़ाने का। तो मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आता है तो मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को डेली प्रोवाइड हो सके मेरा वीडियो। हर दिन मैं सुबह 12 बजे से पहले चैनल पे वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए, अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप, इसको हिंदी में साझा या साझेदार भी कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसके सारे पॉइंट्स, जितने भी बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं, आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास है। ठीक है, आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर का क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे, एक एक करके पूरा कंप्लीट बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। आराम से हम लोग हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ के बारे में, इसके बारे में जानेंगे, साझा या साझेदार अर्थात पार्टनरशिप चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है साझा या साझेदार किसको कहते हैं। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक व्यापारी के द्वारा धन लगाकर, मान लेते हैं कोई भी बिजनेस में, किसी व्यवसाय में, आप लोग लिख सकते हो अगर नोट डाउन कर रहे हैं कॉपी में, तो किसी व्यवसाय में 2 या 2 से अधिक व्यापारियों द्वारा धन लगाकर मिलकर व्यापार करने को साझा या साझेदारी जी कहते हैं, तथा इसमें सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति को साझेदारी होता है ना, साझेदार यानी कि पार्टनर्स कहते हैं। ठीक है, यानी कि कोई एक बिजनेस है, उसमें ए और बी 2 व्यक्ति है, तो ये लोग दोनों जब मिल के काम करेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, साझेदारी कहेंगे, दोनों को पार्टनरशिप कहेंगे। और जब इसको प्रत्येक को क्या कहेंगे, दोनों पार्टनर है एक दूसरे का, यानी कि साझेदार है। ठीक है, अब अगला चीज़ जानते हैं, इसका निवेश।
या पूंजी किसको कहते हैं। एक एक पॉइंट जानेंगे। हो सकता है आप लोगों को ये सारे पॉइंट पता हो, लेकिन फिर भी जो बिगिनर है उसको जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पूंजी किसे कहते हैं? तो साझेदारों द्वारा लगाए गए धन को पूंजी कहते हैं। साझेदारों यानी कि जो पार्टनर्स हैं, हम लोग ड्यूअल लैंग्वेज में चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलेंगे। साझेदारों द्वारा लगाए गए धन को निवेश या पूंजी कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, किसी भी पूंजी में मान लीजिए कि कोई बिजनेस हो रहा है, उस पर जो कोई भी बिजनेस में कुछ आदमी जो व्यापारी होता है वो पैसा इन्वेस्ट करता है, और वो जो पैसा इन्वेस्ट करता है क्यों इन्वेस्ट करता है? ताकि उसको लाभ प्राप्त हो। बैंक में भी हम लोग पैसा रखते हैं तो क्यों रखते हैं? उसके बदले बैंक हम लोग को इन्वेस्टमेंट देता है। या तो जाहिर से आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि कोई भी आप कर्ज लेते हो किसी व्यक्ति से, या आपको किसी व्यक्ति को कर्ज देते हो, ठीक है, तो कर्ज क्यों देते हो? लाभ कमाने के लिए। जाहिर सी बात है, लाभ कमाने के लिए ना। तो किसी भी कर्ज में कोई भी अगर व्यवसाय है, बिजनेस है, ठीक है, उसमें लाभ जो है ये समानुपाती होता है उसके निवेश के और उसके समय के। ठीक है, यानी कि उसका प्रॉफिट जो है वो समानुपाती होता है इन्वेस्टमेंट के और टाइम के भी। कहने का मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस में अगर आप पैसा लगा रहे हो, ठीक है, तो सिर्फ पैसा लगाने से आपको लाभ मिलेगा नहीं ना, उसके बदले आपको समय भी देना पड़ेगा। अगर किसी बिजनेस में मान लो कि 5,000 रुपये आप किसी को कर्ज दे रहे हो और अगले दिन उससे अगर ले लो पैसा, तो आपको जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉफिट भी कम मिलेगा। 5,000 रुपये अगर किसी को एक दिन के लिए दोगे उधार, तो क्या होगा कि आप 5,000 रुपये तो इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट आपको क्या मिलेगा? कुछ बहुत ना के बराबर मिलेगा, कम मिलेगा। एक दिन का वो कितना देगा इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर वही आप अगर 1 साल के लिए देते हो तो इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा मिलेगा, 2 साल के लिए देते हो तो और ज़्यादा मिलेगा। यानी कि लाभ जो है हमेशा इन्वेस्टमेंट और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझेंगे, यानी कि प्रॉफिट जो है हमेशा इन्वेस्टमेंट एंड टाइम दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लेते हैं कि ए और बी, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। ए और बी दो को अगर पार्टनर है किसी बिजनेस में, अगर ये इसका निवेश है, इन दोनों का क्रमश हम लोग इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं, ये I1 रुपया निवेश करता है, ये I2 रुपया निवेश कर रहा है। समय भी दोनों के लिए अलग है। अगर ये T1 समय के लिए निवेश कर रहा है, ये T2 समय के लिए निवेश कर रहा है, तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है? I1, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं IT, यानी कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो I1 निवेश और समय का गुणनफल हो जाएगा I1 इंटू T1, प्रॉफिट 1 और प्रॉफिट 2 बराबर क्या हो जाएगा? I2 इंटू T2। हम लोग को पता है ये समानुपाती का साइन जब भी हटता है तो क्या एक कांस्टेंट आता है, K इंटू I1 इंटू T1, और P2 बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू I2 इंटू T2। दोनों को डिवाइड कीजिए, P1 अनुपात P2 बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू I1 इंटू T1 डिवाइड बाई K इंटू I2 इंटू T2। ठीक है, K से K कट जाएगा, यानी कि P1 अनुपात P2, यानी कि किसी भी व्यापार में दोनों का लाभ का अनुपात जो है उसके निवेश और समय के गुणनफल के समानुपाती के बराबर होता है I2 इंटू T2। ठीक है, ये सारी चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लो कॉपी में। उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तक आप लोगों को हो सकता है कि कम समझ में आया हो, लेकिन जैसे ही एक एग्जांपल लेंगे पता चल जाएगा। ये चैप्टर बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लो। चलिए, नोट डाउन हो गया होगा, अब आगे देखते हैं। अब एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कि मान लेते हैं एक लड़का है राम और एक लड़का है श्याम। ठीक है, इसका निवेश है, राम अगर 5,000 रुपये निवेश कर रहा है, श्याम अगर 8,000 रुपये निवेश कर रहा है। इन दोनों का समय है, राम का समय है 2 वर्ष और ये अगर 3 वर्ष के लिए निवेश कर रहा है। तो हम लोगों से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है
पहला पूछ देगा कि दोनों का लाभ का अनुपात क्या है, ठीक है। दूसरा पूछ देगा कि लाभ किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, ये I1 है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये टाइम है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणनफल होता है। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 10,000 और ये 8 है 24,000। 3 जीरो से 3 जीरो कटेगा, रेशियो का साइन दे दीजिए। दोनों का अनुपात अगर पूछा है, लाभ का अनुपात निकाल रहे हैं हम लोग, 2 पचे 10, 12 दूने 24, यानी कि लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था। यही अगर पूछता कि किसको ज़्यादा लाभ मिल रहा है, तो किसको मिल रहा है, शाम को ज़्यादा लाभ मिल रहा है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखिए, ये निवेश जो है इसको हम लोग इतना गुना करने से बढ़िया है हम लोग क्या करेंगे कि दोनों में अब किससे इसको सॉल्व करेंगे। 5,000 है, 8,000 रुपये है, 2 साल के लिए है या 3 साल के लिए। तो इन्वेस्टमेंट में 3 जीरो कॉमन आ रहा है, तो दोनों को काट देंगे। रेशियो में क्या होता है कि जब भी कुछ भी कॉमन होता है तो हम लोग उसको काट सकते हैं। 3 जीरो यहाँ भी है, 3 जीरो यहाँ भी है, तो डायरेक्टली काट दिया जाए। क्या हो जाएगा, 10:24। काटेंगे तो 5:12, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू से, जो आपके बुकलेट में भी है, RS अग्रवाल बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है, एक अच्छा सवाल है, इसको हम लोग करेंगे। उसके बाद कल से हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से सॉल्व करेंगे, इसके एक्सरसाइज को, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, एग्जाम्पल का 1 है कि 3 साझेदार PQR ने क्रमशः 45,000, 70,000 और 90,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 रुपये का लाभ कमाया। तो इस लाभ में P, Q तथा R में से प्रत्येक का भाग क्या होगा, ये हम लोगों से पूछ दिया है। देखिए, P है, Q है और R है। इन तीनों के द्वारा पूंजी क्या लगाया, P लगाया है 45,000 रुपये, Q लगाया है 70,000 रुपये और R लगाया है 90,000 रुपये। और टोटल प्रॉफिट हमारा हो रहा है 3,69,000, ठीक है। समय कितना है, सबके लिए 2 वर्ष समय है। देखिए दिया है ना, व्यापार आरंभ किया 2 वर्ष के अंत में, यानी कि सबके लिए यहाँ से पता चल रहा है समय 2 साल है। तो 3 जीरो सब में कॉमन आ रहा है, तो 3 जीरो काट देंगे, जो भी कॉमन आएगा। अब प्रॉफिट का अनुपात क्या हो जाएगा, तीनों का 45 दूने 90, 70 दूने 140, 90 दूने 180। जीरो सब में कॉमन है तो जीरो काटिए, यानी कि लाभ का अनुपात क्या आ गया, 9:14:18। अब ये जो लाभ का अनुपात है, ये टोटल लाभ दिया हुआ है, तो इन तीनों का योगफल इसके बराबर होगा। 18 + 9 27, 27 + 14 41, यानी कि 41 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 369,000 के बराबर 1 यूनिट का मान कितना होगा, 41 × 9, 9 बार में 369 आता है ना, गुना कर लेना। 41 × 9 कितना होता है, 9, 9 चौके 36, 369 आता है। 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 9,000। तो बोला है कि प्रत्येक का लाभ क्या होगा, तो P का लाभ का मान कितना है, 9 यूनिट है, 9 रेशियो है, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 9,000। 1 यूनिट का मान 9,000, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, 9,000 × 9, यानी कि 81,000 रुपये हो गया P का लाभ। इसी तरह हमको Q का लाभ चाहिए, तो 9,000 × 14 गुना करेंगे तो 126,000, ये Q का लाभ आ गया। इसी तरह R का लाभ चाहिए, तो 9,000। R का रेशियो कितना है, लाभ का अनुपात 18 है, तो 18 से गुना कर दीजिए। 18 × 9 162, ठीक है। यानी कि P, Q और R के लाभ का अनुपात कितना हो गया, P को कितना मिला, 81,000, Q को मिला 1,26,000 और R को मिला 1,62,000, ठीक है। तो ये था कुछ पार्टनरशिप का सारा प्रॉपर्टी, जितना प्रॉपर्टी हो सकता था हम लोगों ने आज सीखा। इसके इतने ही प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जब इसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ये बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। कल से हम लोग बुकलेट को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।